नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें हैं। बताएंगे दोस्तों आखिरकार कैसे सरकार की बढ़ गई मुश्किलें। जी है, दरअसल आपको बता दें चले, राहुल गांधी ने फिर से चुनावी बॉन्ड और ईवीएम का मुद्दा उठाया। बीजेपी परेशान, आखिरकार क्यों दोस्तों। एक बार फिर से जो है यहाँ पर सीजीआई ने लगाई एसबीआई के खिलाफ। सीजीआई बोले आखिरकार आप धीरे धीरे कर कर सारा डेटा को क्यों रिलीज़ कर रहा हो, एक साथ क्यों नहीं। क्यों आखिरकार दोस्तों ईडी के रडार पर आम आदमी पार्टी केजरीवाल के आने पर भड़के केजरीवाल। कहा फिलहाल बीजेपी और ईडी के पास कोई सबूत नहीं, सिर्फ बीजेपी ने जो है यहाँ पर डराने का वो बना रखा है साधन ईडी को। और आखिरकार कैसे दोस्तों अडानी फिर से फंस चुका है अमेरिका में। अब जांच के आदेश दे दिए गए अमेरिका में भी। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पास में घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी बोले देश की जनता के सवालों का जवाब नहीं बीजेपी के पास, चंदे का धंधा लंबे समय से करती आ रही है बीजेपी। राहुल गांधी ने कहा कि अब पूरी दुनिया के सामने बीजेपी का सच है। जो प्रधानमंत्री 2014 में दोस्तों सत्ता में आने के बाद ये कह रहे थे कि मैं उन तमाम चोरों को पकड़कर लाऊंगा जो देश का पैसा लेकर भागें, चाहे वो विजय माल्या हो दोस्तों, या फिर मोदी हो या नीरव मोदी हो, तमाम बातें करते थे। मोदी सरकार के राज में ही वो लोग भागे दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, ना मोदी सरकार उन लोग को वापस ला पाई और ना हमारे देश का पैसा आया। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था कि फ़िलहाल ब्लैक नोटबंदी से ब्लैक धन ख़त्म हो जाएगा और आप लोग खातों में 15-15 लाख आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही कारण है जो राहुल गांधी जमकर बीजेपी पर गरजे। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के सिर्फ दो हथियार हैं, ईडी और सीबीआई, वो उनको वसूली कांड के लिए यूज़ करती है। राहुल गांधी ने कहा कि अब इनकी पोल खुल चुकी है, जनता के सामने सच आ गया है कि कैसे दोस्तों बीजेपी ने 2014 से ही लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया था पैसे वसूलने के लिए। और इसलिए भी ये सवाल उठता है क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कंपनियां ऐसी हैं जिनकी जो ईडी और सीबीआई की रडार पर थी, लेकिन फिर चंदा देने पर जाहिर सी बात है उनको छोड़ दिया गया। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी बोले सीधा बले देश के लिए ख़तरनाक, न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि हिंदू भाइयों के लिए भी। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी अभी भले ही कह रही है कि हम आपको नागरिकता देंगे, लेकिन बीजेपी धीरे धीरे कर कर सभी धर्मों को टारगेट करेगी। उन्होंने कहा कि पहले मुसलमानों का नंबर आएगा, फिर ईसाइयों का नंबर आएगा, फिर जो है सिखों का आएगा। ऐसे कर कर के बीजेपी दोस्तों एक एक कर कर तमाम लोगों को टारगेट करेगी। यही नहीं, ओवैसी ने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी का दिखावा है और वो जो देशभक्ति की बातें करती है उसका कोई मतलब नहीं है। ओवैसी ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि वो उस पर निष्पक्ष फैसला देगा और निष्पक्ष जांच भी इस पर होगी। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी करीबी अडानी को लगा बड़ा झटका। अडानी के ऊपर दोस्तों अब अमेरिका ने दिए है जांच के आदेश। दरअसल आपको बताते चले, अडानी बुरा फंस चुका है दोस्तों। अब अडानी पर अमेरिका जो ग्रुप है, अडानी जो ग्रुप है, उस पर रिश्वत लेने का आरोप है। इसीलिए अब अमेरिका ने जांच के आदेश दे दिए हैं। आपको बताते चले, अडानी की ज़िंदगी का काला दिन वो था जब हिंडनबर्ग ने इसकी पोल खोल दी थी। मोदी सरकार ने अडानी को नंबर 1 पे पहुंचाया दोस्तों। इतना काम दिया, इतना कॉन्ट्रैक्ट दिए देश में कि अडानी ने खूब पैसा बनाया। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि बुराई एक ना एक दिन सामने ज़रूर आ जाती है। बीजेपी की भी बुराई आ चुकी है एसबीआई द्वारा, और अडानी की भी आ चुकी है कि कैसे वो रिश्वत देकर काम कराता है, कैसे अपने ही शेयरों के दाम बढ़वाता है खुद ही ख़रीद कर। ये सारी पोल खुल चुकी थी। अब अमेरिका ने भी आदेश दिए हैं कि अडानी के ऊपर जांच हो। ऐसे में दोस्तों एक चीज़ तो साफ़ हो चुकी है कि अडानी और अंबानी वाले मामले में बीजेपी पूरी तरीके से घिर गई है। और ये मामला कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। और आगे चलकर ये मामला दोस्तों ज़्यादा भारी पड़ने वाला है बीजेपी के ऊपर। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर फट पड़े तेजस्वी बोले इस बार हम आपको सत्ता से न सिर्फ बाहर कर देंगे बल्कि जनता को बता देंगे कि इस बार के जो फैसले हैं वो बहुत चौंकाने वाले होंगे। आपको बताते चलें, तेजस्वी यादव ने कहा कि मीडिया पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। मीडिया के सर्वे कुछ भी बताते रहें, इनके सर्वे कुछ भी कहते रहें, लेकिन उनकी कोई जगह नहीं है,
क्योंकि हम आपको ऐसा रिज़ल्ट ला कर देंगे बिहार में भी कि आप देखते रह जाएंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, इस बार इंडिया गठबंधन का पल्ला भारी लग रहा है। अब तक तो बीजेपी भारी थी, लेकिन अब इंडिया गठबंधन का पल्ला भारी लग रहा है दोस्तों। क्योंकि ना सिर्फ हिडनबर्ग की रिपोर्ट ने बीजेपी की पोल पट्टी खोल दी दोस्तों, बल्कि जो लोग बीजेपी को ईमानदार समझते थे उनकी भी पूरी की पूरी जो है यहाँ पर कुंडली निकाल कर रख दी है CJI DY चंद्रचूड़ ने। यही कारण है दोस्तों, जो अब बीजेपी में डर है कि हम लोकसभा का चुनाव हार सकते हैं, और ये डर मिटाने की कोशिश की जा रही है। इस पर डैमेज कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे कि कल भी जो हुआ कोर्ट में सबने देखा, CJI ने सरकारी वकील को फटकार लगा दी कि यहाँ डोंट शाउटिंग, ये कोई चिल्लाने की जगह नहीं, ये कोर्ट है, आप चिल्लाकर बात को सही साबित नहीं कर सकते। यही कारण है दोस्तों, जो तमाम मुद्दों पर बात हो रही है, और ऐसे में तेजस्वी ने साफ कर दिया है कि इस बार तो जीत इंडिया गठबंधन की ही होगी। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि जो देश की जनता है वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करती है, क्योंकि उसे पता है कि 10 साल मोदी सरकार को देने के बाद कुछ हासिल नहीं हुआ है। और जो लोग मोदी सरकार की वकालत करते हैं उन्हें समझ में आ जाना चाहिए कि देश का पैसा लूटने में लगी है बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों, जो यहाँ पर थलापति विजय बोले देश में CAA किसी भी हाल में मंजूर नहीं करेंगे। आपको बता दें दोस्तों, थलापति विजय एक खास कर बहुत बड़े हीरो हैं साउथ के। ऐसे में दोस्तों थलापति विजय की सारी फिल्में सुपरहिट होती हैं, और उन्होंने सपोर्ट कर दिया, उन्होंने जो है यहाँ पर डिनाई कर दिया है खास कर CAA को। उन्होंने साफ कहा कि फ़िलहाल CAA देश के लिए ख़तरनाक है। थलापति विजय ने कहा कि वो CAA किसी भी हाल में लागू नहीं होने देना चाहते। इसीलिए उन्होंने स्टैलिन, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MC स्टैलिन, उनको भी चिट्ठी लिखी और इस बात का जिक्र किया। आपको बताते चले, फिलहाल थलापति के साथ साथ कमल हसन भी भड़के थे, और कमल हसन ने CAA को वो बताया था काला दिन लागू करने का। जाहिर सी बात है दोस्तों, ना सिर्फ कम से कम दोस्तों मैं साउथ के इन एक्टरों को सल्यूट करना चाहता हूँ, इसलिए करना चाहता हूँ कि हमारे बॉलीवुड के हीरो सारे फसड्डी हैं। वो लोग मोदी से और CBI ED के छापों से डरते हैं, लेकिन कम से कम इन लोगों में इतनी हिम्मत है दोस्तों कि ये सही को सही और गलत को गलत कहने का दिमाग रखते हैं और हिम्मत भी रखते हैं। इसलिए मैं साउथ के इन हीरो की तारीफ़ करना चाहता हूँ दोस्तों, कि कम से कम हमारे बॉलीवुड के जो हीरो हैं, जो फिल्मों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, देशभक्ति की बातें करते हैं कि सरकार गलत करे तो बोलो, वो लोग दोस्तों आप समझिए सिर्फ फिल्म में डायलॉग बाजी कर सकते हैं। रियल लाइफ में मोदी से डर कर बैठे हुए हैं सब के सब बॉलीवुड स्टार, और जब मंदिर में जाने की बात आती है तो सब भागे भागे पहुंच जाते हैं मोदी सरकार के बुलावे पर। बस कुछ ही स्टार ऐसे हैं जो न मोदी का साथ देते हैं ना उनकी चीज़ों में जाते हैं, जैसे सलमान खान हुआ, जो है शाहरुख खान हुए, आमिर खान हुए, ये कहीं सपोर्ट नहीं करते, कभी मोदी का बोलकर सपोर्ट नहीं किया। लेकिन बाकी लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट भी करते हैं दोस्तों और साथ भी देते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फट पड़े अखिलेश बोले इस बार इंडिया गठबंधन की आने वाली ये सरकार बीजेपी बोरिया बस्तर समेट ले अपना। आपको बताते चले, अखिलेश ने दावा किया है कि इस बार इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग कितनी ही कोशिश कर लें, लेकिन इस बार बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो विपक्ष को ख़त्म कर दे, लेकिन बीजेपी ये जान ले कि फ़िलहाल इस बार देश की जनता को पता चल गया है कि किसने उत्तर प्रदेश की जनता के साथ विश्वासघात किया है। अखिलेश ने दावा किया है कि फ़िलहाल PDA पूरी 80 सीटें जीतेगा, 63 हम और ख़ास कर इंडिया गठबंधन मिलकर। ऐसे में दोस्तों अब की बार ये चीज़ें तो सामने आ ही रही हैं कि फ़िलहाल जो PM का चुनाव है इसको लेकर पूरा घमासान मचा हुआ है, जहाँ पर एक चीज़ ये भी साफ़ हो जाती है कि आने वाले समय में दोस्तों एक एक कर सबका पत्ते कट रहे हैं, और पत्ते कटने का मतलब आप अच्छे समझ सकते हैं कि चुनावी मैदान में इस बार काफ़ी कुछ बदलाव की ज़रूरत है और बदल भी रहे हैं। उधर दूसरी तरफ आपको बताते चलें